हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेज़र की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज हम एक नए लेक्चर की तरफ चलेंगे और हम ये देखेंगे कि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक यूज़र से पेज पे से इनपुट नहीं ली। यानी कि हम अगर कोई टेक्स्ट बॉक्सेस बना के वहाँ से यूज़र से इनपुट ले के फिर कोई बटन दबा के उसकी बेस के ऊपर कोई अगर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका हो सकता है। उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक फॉर्म बना लें और फॉर्म बनाकर जिसको हम ब्लेज़र की दुनिया में एडिट फॉर्म के नाम से जानते हैं, एडिट फॉर्म की कंपोनेंट के नाम से, और उसके थ्रू सबमिशन करवा लें। लेकिन फॉर्म की सबमिशन उस वक्त हम देखेंगे जब हम बाकायदा मॉडल बनाकर तो उस तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास जब मॉडल नहीं होगा तो फॉर्म के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बना के भी काम कर सकते हैं। तो चले आज हम करते ये हैं कि कंपोनेंट के फोल्डर में चल के एक नया कैलकुलेटर के नाम से कंपोनेंट बनाते, जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, और एक ऐड का बटन बनाएंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर क्लिक करके तो कोई दो वैल्यूज़ को जमा करा के किसी थर्ड जगह पे शो करेंगे। तो चले मैं कंपोनेंट के फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर चला गया, राइट क्लिक करके ऐड करके एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ कैल कंपोनेंट। ठीक है, या फिर आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। मैंने कैल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कैलकुलेटर को। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके सब कुछ मिटा दिया जो पहले से मौजूद था। अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा और काम में ये करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कोड का सेक्शन है उसमें जो सी शार्प है, सबसे पहले तो मैं वो लिख दूँ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी किस नाम की, वैल्यू वन नाम की। उसके बाद मैं अगर आगे आता हूँ तो मेरे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो किस नाम की होगी, अच्छा वो होगी जनाब अली वैल्यू टू नाम की। अच्छा, फिर मैं आगे जाता हूँ और कहता हूँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी और होगी और वो किस नाम से होगी, वो होगी रिजल्ट नाम की। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन होगा जिसका नाम ऐड होगा, और मैं उसको ये कह देता हूँ कि जब आपको कॉल किया जाए तो आपने करना ये है कि रिज़ल्ट के अंदर सेव करवा देना है वैल्यू वन को वैल्यू टू में ऐड करके। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया। अब इस सब काम के लिए मैं ऊपर कोड लिखने जा रहा हूँ। तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करके थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से एक कंपोनेंट तैयार करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं क्लास लगा देता हूँ कंटेनर। अच्छा, कंटेनर लगाने के बाद फिर मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर एक क्लास लगा देता हूँ रो बनाने के बाद फिर मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर एक क्लास लगा देता हूँ क्लास इज इक्वल टू कॉर डैश एम डी डैश कुछ 6 कॉलम्स ले लेते हैं हम। ठीक हो गया। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बनाता हूँ और इस डिव के अंदर दे देता हूँ फॉर्म ग्रुप की क्लास। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी दो चीज़ें कंटेन कर रही होगी। सबसे पहले एक हमारा लेबल जिसका हम कर देते हैं वैल्यू वन, और इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश लेबल। और उसके बाद हम नीचे जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं इनपुट, और इसको हम क्या कर देते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दो। और इसके बाद यहाँ पर जाके हम बल्कि इसको मिटा देते हैं, अभी हम यहाँ पे क्लास देते हैं। पहले क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पे एट बाइंड वैल्यू। ठीक है, बाइंड डैश वैल्यू आपने लिखना है इक्वल टू करके। आप क्या चाहते हैं कि जब इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाले तो वो कौन सी प्रॉपर्टी पे जाके असाइन हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वैल्यू वन की जो प्रॉपर्टी है उस पे जाके असाइन हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं इसके बाद सेम पैटर्न रिपीट करता हूँ, नीचे जाके डिव बनाता हूँ एक, और क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश ग्रुप करता हूँ, और उसके बाद दोबारा से अंदर आ जाता हूँ और एक लेबल बना लेता हूँ। और इस लेबल का जो क्लास है वो क्लास इज इक्वल टू फॉर्म लेबल हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, नीचे चल के इसमें लिख देते हैं वैल्यू टू, और इसके बाद और नीचे चलते हैं और इनपुट करके क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, और उसके बाद एट बाइंड वैल्यू करके इक्वल टू
वैल्यू 2 सही हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद ये दोनों मैंने कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से नीचे चलते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन आना चाहिए, ठीक है। तो अब उस बटन के लिए मैं क्या करता हूँ, चले मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, BUTTON बटन। और इस बटन को बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड, और उसके ऊपर मैं एक क्लास इज इक्वल टू, क्लास को मैंने कहाँ लिखना है, मैंने लिखना है यहाँ क्लास, ओहो यहाँ जाके, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू BTN और BTN डैश प्राइमरी। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में डाटा डाला जाए, फिर नीचे वाले में डाटा डाला जाए, तो जब उसके बाद जब ऐड का बटन दबाया जाए तो ऐड के बटन के नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाओ जिसके अंदर रिजल्ट हमारा सामने लिखा हुआ आ जाए। तो मैं उस ऊपर वाले को ही एक जो है पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि ये मेरा एक दूसरा वाला पेस्ट हो गया, ये वाला पेस्ट करना है मैंने। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ और नीचे जाकर यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रिज़ल्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं इसको रिज़ल्ट करके यहाँ पे रिज़ल्ट लिख देता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो सारा का सारा एक लेआउट है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर दो पहले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं विद लेबल, फिर उसके बाद एक बटन है ऐड का, फिर उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स है, और हम इसको आई थिंक सो क्या कहते हैं, रीड ऑनली भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया सारा का सारा काम। अब जो बटन है मैं उस पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब उस पर क्लिक हो तो ऐड का फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड, यानी कि फंक्शन का नाम, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब ये हमारा एक कैल कंपोनेंट तैयार हो गया मुकम्मल तौर पे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला कंपोनेंट कहाँ शो हो, मैं चाहता हूँ कि मैं होम के पेज के ऊपर जाके यहाँ पर इसको शो कर दूँ, ठीक है। ये जो पहले से काउंटर कंपोनेंट हमने लास्ट लेक्चर में लगाया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और वेलकम टू योर न्यू ऐप। अच्छा, इसके बाद यहाँ जाके हमारा कैल कंपोनेंट आ जाए, कैल कंपोनेंट को हमने कॉल कर लिया, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी ऐप को करते हैं रन और देखते हैं कि कैल कंपोनेंट कहाँ पे कैसे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ चुका है एक बना हुआ फॉर्म वैल्यू 1 वैल्यू 2 और उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद रीड ऑनली के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसका डाटा आप रीड तो कर सकते हो लेकिन आप उसको मिटा नहीं सकते या फिर उसको कुछ मतलब छेड़ नहीं सकते, यानी कि रीड ऑनली है वो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड वाले में जाके 10 और उसके बाद मैं ऐड का बटन दबाता हूँ तो 5 + 10 15 परफेक्टली हमारा आंसर आ रहा है। तो देखें किस तरीके से उसी पेज पे रह रहे आपने सारा का सारा काम किया। अब इसके अंदर ऐड का बटन बहुत ज़्यादा ऊपर चिपका हुआ है तो हम इसको क्या कर देते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, वेयर इज़ द कंपोनेंट, हेयर इज़ द कंपोनेंट। सो अब यहाँ पर जाके हम इसके अंदर empty-3 कर देते हैं और अब जब दोबारा आगे हम जाएंगे तो हमें इस तरीके से वो चिपका हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। आई थिंक सो मार्जिन टॉप तो मैंने दे दिया है बट स्टिल इसने इसको उठाया नहीं है या फिर कोई और मसला है। ओहो, रुक गया। खैर, क्या कर रहा है ये ब्लेजर। ओके जी, मार्जिन टॉप आ गया। अच्छा खैर, ये देखें, ये तो कॉस्मेटिक्स हैं, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बट जो मैं आपको सिखाना चाहता था, आई होप सो कि मैंने आपको सिखाया है अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आप जो है कोई भी दो वैल्यूज़ को आप उठा सकते हो और यहाँ पे उसको बाइंड करके इस तरीके से आप एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना सकते हो। कोई भी इंटरेस्टिंग किस्म की ऐप यहाँ पे आप बना सकते हो। आप चाहो तो जैसे कि हमने काउंटर में रीसेट का बटन दबाया बनाया था वो आप यहाँ पे भी बना सकते हो कि जैसे आप उस पर क्लिक करो तो सारी की सारी चीज़ें जीरो पे आ जाएँ और दोबारा से आपका कैलकुलेटर जो है वो तैयार हो जाए आपकी नेक्स्ट वैल्यूज़ की एडिशन करने के लिए। आप यहाँ पे ऐड के साथ एक दूसरे किसी कलर का बटन बना सकते हो, सब्ट्रैक्ट का और एक और उसके साथ बना सकते हो, मल्टीप्लाई का एंड सो ऑन। आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म के कैलकुलेटर बनाए, बटन्स बनाए और एक कैलकुलेटर का कंपोनेंट बनाकर तो उसको कॉल करके तो इस्तेमाल करके देखें कि वो किस तरीके से चल सकता है। खैर, ये जो मैंने तरीका आपको बताया है या फिर सिखाया है, मैं इसकी जगह एडिट फॉर्म वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था वो भी यूज़ कर सकता था। आपके यहाँ पर और भी डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट हैं, आप इनपुट की जगह
इनपुट टैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंपोनेंट्स भी अवेलेबल है, बट इनको हम बाद में देखेंगे। ये ब्लेज़र के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं और इनको हम उस टाइम देखेंगे और इस टाइम यूज़ करेंगे जब हम प्रॉपर वे में फॉर्म्स बनाकर उनको लेके चल रहे होंगे, जब हमने डाटा की वैलिडेशन करनी होगी और इस तरीके की चीज़ें देखनी होगी। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बना के उसके साथ वैल्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं और वैल्यू को बाइंड करके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं रिवीजन करूं इसकी तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से, और फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी बनाई थी रिजल्ट के नाम से, और फिर एक ऐड का फंक्शन बना के उसको ये कहा था कि तुम्हें जब भी कॉल किया जाए तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में पड़ी हुई वैल्यूज़ को ऐड करके रिजल्ट में शो कर दिया करना। अब मैंने साथ ही साथ ये भी किया कि जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ वैल्यू 1 को बाइंड कर दिया, यानी कि उस प्रॉपर्टी को इसके साथ बाइंड कर दिया। अब प्रॉपर्टी में गेट और सेट का कंसेप्ट है, तो इसमें होगा क्या कि अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू डाली जाएगी तो वो इस वैल्यू 1 में चली जाएगी, और वैल्यू 1 में अगर कहीं और से भी कोई वैल्यू आएगी तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाया करेगी। सेम इन केस ऑफ वैल्यू 2। और फिर तीसरे नंबर पे जाके क्या हुआ कि रिजल्ट के वेरिएबल में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का जब प्लस करके रखा गया तो उसके अंदर जो वैल्यू वो आई तो वो रिजल्ट का वेरिएबल इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड हुआ था, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके शो होने लग गई। तो वहां से जो वैल्यूज डाली वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में इंटर हो गई, और फिर जब यहाँ से रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू डाली गई तो उस रिजल्ट में पड़ी हुई वैल्यू आपके थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे शो होने लग गई। तो अभी हमने छोटे छोटे से कंसेप्ट पढ़े कि बटन्स के ऊपर क्लिक करने से किस तरीके से कोई काम किया जा सकता है, किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा लिया जा सकता है, किस तरीके से कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट्स को पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं, किस तरीके से आपका पूरे के पूरा प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स क्या क्या काम कर रही हैं, क्या क्या किरदार अदा कर रही हैं। तो अब हम इससे आगे आहिस्ता 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 सीनियर चीज़ों की तरफ चलते चले जाएंगे। थोड़े से जो ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपकी जो एक्चुअल इस्तेमाल हो रहे होते हैं ब्लेज़र के अंदर, वैसे तो इस्तेमाल ये भी हो रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोचेस को फॉलो करते चले जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों को जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो इन वीडियोज़ में देख रहे हैं, इनको सिर्फ यहाँ तक ही ना अप्लाई करके देखें, बल्कि इससे एक स्टेप आगे जाके काम करके देखें। एक स्टेप आगे जाके काम करके देखना क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटा सा 2 वैल्यूज़ को ऐड करने वाला कैलकुलेटर बना के दिखा दिया। अब आप इस वीडियो को देख के आप भी ऐसे ही 2 वैल्यूज़ को ऐड करने वाला कैलकुलेटर बना लेते हो, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट मुझे कॉपी किया। आप अपनी तरफ से जो करोगे वो होगा जो यहाँ से आप इस कंसेप्ट को सीखने के बाद किसी और काम के लिए इनपुट्स लेके एक नया फंक्शन लिख के उसमें कुछ और करके तो फिर वो आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के तौर पे दिखाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कैलकुलेटर ही हो, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर कन्वर्टर बना लें जो कि सेल्सियस लेके फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करता हो, फ़ारेनहीट लेके सेल्सियस में कन्वर्ट करता हो। मिसाल के तौर पे आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो जीपीए कैलकुलेट करने वाला एक खूबसूरत सा फॉर्म बना लें जिसमें आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स और उसके क्रेडिट आवर्स दे के तो कैलकुलेट जीपीए पे क्लिक करें तो नीचे आपको जीपीए कैलकुलेटेड नजर आए। इस तरीके के आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को बनाएंगे तो प्रॉब्लम सामने आएंगी, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप निकालेंगे तो आगे इस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाकर तो आपको एक एक दो दो कंसेप्ट समझाता हुआ आगे चल रहा हूँ, और ये ऐसा कोर्स है कि अगर आप इसको इसी पेस में फॉलो करते रहें, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आपको कुछ ही अरसे के अंदर ब्लेज़र मुकम्मल तौर पे आ चुका होगा। आपको वेब एपीआईज के साथ ब्लेज़र को कॉन्टैक्ट करना आ चुका होगा, आपको एसक्यूएल सर्वर के साथ ब्लेज़र का इस्तेमाल करना आ चुका होगा। ये मेरी एश्योरिटी है। बस आपने करना इतना है कि वीडियोस को देखते चले जाना है उसी सीक्वेंस में, उसी स्पीड में जिस स्पीड में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चले जाना है। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।